जब भाजपा की सरकार थी तो आप क्या कर रहे थे? क्या मांग किया आप? पुल जब बना था कमीशन ले लिए, पुल ढह गया। मैं तो बोलना नहीं चाहता हूँ क्यों गिरा पुल। था किनका गाड़ी में पैसा मिला कलकत्ता में? अपर्णा सेनगुप्ता का गाड़ी में या इरफान जी का गाड़ी में? अपना गिरवान में झांक के देखिए इरफान जी। बरबेंदिया पुल का असली गुनहगार कौन? 14 साल बीत जाने के बाद भी अब तक जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई सामने? किसने खाया कमीशन? इस पर भाजपा और कांग्रेस के विधायक आमने सामने। कोयलांचल धनबाद के निरसा और जमताड़ा को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी बरबेंदिया पुल आखिर किसकी कमीशन खोरी की भेंट चढ़ी? अफसर खा गए या जनप्रतिनिधि? इस बात पर बहस छिड़ी हुई है। ये बात अब तक हवा में तैर रही थी कि आखिर 55 करोड़ की लागत से बनने वाली ये पुल पहली बारिश में ही नदी के पेट में कैसे समा गई। आइए उस पर से हम पर्दा उठाते हैं। जामताड़ा और धनबाद को जोड़ने के उद्देश्य से बराकर नदी पर वर्ष 2007-8 में करीब 3.5 किलोमीटर लंबे पुल निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसकी प्रकलन राशि 55 करोड़ बताई जा रही थी। निर्माण के दौरान ही भारी बारिश के चलते वर्ष 2008 में पुल के 4 पिलर ढह गए। तब पुल बनाने वाली कंपनी डालमिया एंड ग्रुप को सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। इधर अधूरे पुल के पुनर्निर्माण को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता द्वारा आंदोलन भी हुआ। मौजूदा बीजेपी विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने कई बार विधानसभा सत्र के दौरान आवाज भी उठाई, पर आज तक सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिला है, कोरा आश्वासन। इधर बरबेंदिया पुल पर राजनीति खूब हो रही है। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और निरसा के भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। अब जानिए बरबेंदिया का असली गुनहगार कौन है और किसने खाया इंजीनियर ठेकेदार से कमीशन का पैसा। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान ने निरसा के भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि बरबेंदिया पुल कमीशन खोरी की वजह से टूटी थी। इरफान के अनुसार पुल का पाया टूटने के समय तत्कालिक निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता सरकार में मंत्री थी। उनके कार्यकाल में इसका काम चल रहा था। अपर्णा सेनगुप्ता की अत्यधिक कमीशन खोरी की वजह से पुल की गुणवत्ता सही नहीं बन पाई। नतीजा सबके सामने है। विधायक इरफान के आरोप को आप भी सुनिए। अगर विधायक जी आज सदन में देख रहे डंडा लेकर खड़ी हो जाती है आपकी विधायिका कि हम मांग कर रहे हैं, क्यों मांग कर रहे हैं? जब भाजपा की सरकार थी तो आप क्या कर रहे थे? क्या मांग किया आप? पुल जब बना था कमीशन ले लिए, पुल ढह गया। मैं तो बोलना नहीं चाहता हूं क्यों गिरा पुल। क्या आप पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? आप विधायक थे तो आप दोस्त मरते हैं सरकार पर। आज बताइए कितना ज्यादा प्रभावित, अगर पुल बन जाएगा तो कितने लोगों को सुविधा मिलेगी। इधर आरोप पर पलटवार करते हुए निरसा के भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा, जिसके गाड़ी में बोरे में भर भर के कमीशन खोरी का पैसा बरामद किया गया हो, वो भला दूसरे पर आरोप लगाए, ये आदर्श सुचिता की पाठ पढ़ाए, तो ये बात हास्यास्पद लगता है। ये बात किसी को हजम नहीं होगा। अपर्णा ने चुनौती देते हुए कहा कि मौजूदा समय में उनकी गठबंधन की सरकार है और इस बात की वो जांच कराकर सामने लाए कि किसने कितना कमीशन खोरी की और किस ऑफिसर ने किसको कितना कमीशन दिया। बात है किनका गाड़ी में पैसा मिला कलकत्ता में? अपर्णा सेनगुप्ता का गाड़ी में या इरफान जी का गाड़ी में? अपना गिरवान में झांक के देखिए इरफान जी। इस मुद्दे में हम उनसे बात किए तो वो बोले कि कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया है। तो ठीक है, वो कोर्ट का हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन पैसा कहाँ से? उतना पैसा लेके एक विधायक को चलना कहाँ का नियम संगत है? इसलिए अपने गिरवान में झांक कर देखें विधायक जी, उसके बाद दूसरे के ऊपर आप कुछ बोल पाइएगा। कमीशन खोरी का बात वो जांच करा लेना, उसकी सरकार है, अभी वो सत्ता में गद्दी में बैठे हुए हैं, सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जहां तक जांच करा ले। दूसरा बात है, अगर हम पुल को ठेल के गिरा दिए हैं, बोल रहे हैं कि गिरा दिए हैं, तो उठेल के उठा देना पुल। तो लगातार विधानसभा के बाहर धरना दिए हैं। जब विधानसभा सत्र चला है, विधानसभा बाहर से धरना से लेके हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर भी ये बरबेंदिया पुल के विषय में हम ही अभी तक जितना काम किए हैं सिर्फ हम किए हैं। सच तो यह है कि आम लोगों के सपने का पुल कहा जाने वाला बरबेंदिया पुल पहली बारिश में ही कैसे ढह गई, इसकी हकीकत आज भी लोगों को पता नहीं चल पाया। कोई कहता है अफसरों और नेताओं की कमीशनखोरी की भेंट चढ़ी, तो कोई कहता है कि ठेकेदार की मुनाफाखोरी की वजह से पुल निर्माण पूरा होने से पहले ही
पुल का 1 दर्जन पाया धंस गया, नदी में विलीन हो गया। निरसा के मासस के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि गुणवत्ता के अनुरूप कार्य नहीं होने के कारण, एक जबरदस्त घोटाला के कारण पहली बारिश पर ही बरबंदिया पुल झेल नहीं पाई थी और पानी में समा गई। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया भी था, नए सिरे से पुल निर्माण की बात भी की, परंतु तत्कालीन रघुवर सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर यह पुल बन जाती तो छोटी बड़ी गाड़ियों के साथ एमपीएल से चलने वाली गाड़ियों को भी लंबी दूरी तय नहीं करना पड़ता। आए दिन जो निरसा में सड़क दुर्घटनाएं घट रही है उस पर भी अंकुश लगती और 14 साल बीत जाने के बाद भी दोनों विधानसभा की जनता को इस पुल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। फिर बरबंदिया ब्रिज सैंक्शन हुई, सैंक्शन होने के बाद आरईओ डिपार्टमेंट के द्वारा वो स्टार्ट की गई। जब अपर्णा सेनगुप्ता मंत्री थी उस समय स्पेशल डिवीजन के द्वारा वो टेकअप किया गया और उसे स्टार्ट किया गया। लेकिन स्पेशल डिवीजन के पास टेक्निकल नोहाव नहीं है इतनी बड़ी पुल बनाने का, और मात्र 27 करोड़ की उस समय एस्टिमेट थी। बाद में पुल ठीक से बना नहीं, पिलर हैंगिंग पोजीशन में थी जिसके कारण वो पुल गिर गई। हम लोगों ने उसकी फिर विजिलेंस जांच हुई, विजिलेंस जांच में सारे इंजीनियर दोषी पाए गए और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई बोल सकते हैं वो पुल। लेकिन ना किसी को जानकारी है फाइल की, ना किसी को टेक्निकल चीजों की जानकारी है। लोग मरंडा में बैठकर एक बोर्ड लगाकर पेपर में आ जाने से लोग सोचते हैं जो भाई जनता खुश हो जाएगी। हम समझते हैं जो लोगों को फाइल की जानकारी होनी चाहिए, टेक्निकल नोहाव होनी चाहिए और इमीडिएटली अगर चाहे तो एस्टिमेट बनी हुई है वो टेंडर प्रोसेस में जा सकती है। और हमारा मानना है कि ये फ्रेश नए सिरे से पुल बनना ही बेहतर होगा और पुराने पुल की बाकी पिलर्स की स्थिति भी अभी ठीक नहीं है और पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये किया जाएगा। हमारी टारगेट थी जो पीडब्ल्यूडी अगर ये पुल बनाती है तो निरसा से जामताड़ा भी 4 लेन हम लोग करेंगे। साइड लेन में लोकल गाड़ी चल सकती है, 4 लेन में आपकी हाईवा एमपीएल की चल सकती है। वो पीडब्ल्यूडी की पुल बनेगी, उधर भी 4 लेन अगर बनती है तो निरसा से जामताड़ा कनेक्टिविटी 4 लेन पूरी हो जाएगी। तो एक्सीडेंट भी एमपीएल की घट जाएगी, रोड के साइड डेवलपमेंट भी हो जाएगी और पुल बनने से लोगों की आवाजाही भी हम समझते हैं जो बढ़ जाएगी। एक सच्चाई यह भी है कि बरबंदिया पुल निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। 80 फीट डीप खुदाई का पिलर निर्माण की जगह महज 35 फीट की खुदाई की गई। नेताओं और अफसरों को रिश्वत के रूप में कमीशन देने के जमकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। नतीजे यह पुल की 4 पिलर पहली बारिश नहीं झेल पाई। जनता के अरमान आंसुओं में बह गए। पुल टूटने की जांच आज भी जारी है। संवेदक और इंजीनियर पर नाम मात्र की कार्रवाई का महज खानापूर्ति हुई। पुल निर्माण कार्य में लगे डालमिया एंड ग्रुप को ब्लैकलिस्ट तो कर दिया गया। तत्कालीन कार्यपालक अभियंता और छोटे कर्मियों पर गाज तो गिरी। कुछ दिन बाद सब ठीक हो गए, मजे में नौकरी कर रहे हैं। भीषण कमीशन खोरी में शामिल अफसर साफ साफ बच गए। अब तक पुल के अभाव में बाढ़ और नाव हादसे में 14 लोगों की जान जा चुकी है। जनता की बात अब जनता से ही सुन लीजिए। ब्रिज यही कारण है, हमारा जो विधायक दोनों है ना, जामताड़ा का और एगो है धनबाद डिस्ट्रिक्ट का जो निरसा सामने पड़ता क्षेत्र, ये दोनों विधायक अपने में लड़ता है। ये बोलता है कि हम पुल बना देंगे, पब्लिक का सामने वोट मांगने का चक्कर ही है। सामने फिलहाल वोट आ रहा है, अभी दौड़ा दौड़ी हमेशा होते रहेगा, बार बार आते रहेगा चेकिंग। लेकिन चेकिंग तो आ रहा है जब से पुल गिरा तब से, कोई काम का नहीं है। सामने भी पावर प्लांट है, कितना आदमी जाता है लेकिन समय से वो पहुँच नहीं पाता है, उसका काम नहीं होता है। कितना ठेला वाला सब्जी वाला देखिए कितना पसीना चूरा, कोई काम का नहीं है। हमारे विधायक भी इस पार का जो विधायक है निरसा क्षेत्र का, वो भी अभी वोट मांगने के लिए आ जाएगा दर दर पर, लेकिन जो पब्लिक का समस्या है वो कोई हाल नहीं कर सकता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि ये पुल बन जाने से दोनों डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है और जो गाँव वासी है उन लोग को बहुत आसान होगा जाने आने के लिए। देखिए आज 15 साल से ये पड़ा हुआ है, ये हम लोग का अधूरा सपना दिखाया है। क्योंकि अगर नहीं बनता ना, आधा अधूरा जो बना वो नहीं बनता तो हम लोग का सपना भी नहीं रहता कि पुल बनेगा। पुल बनने के बाद जो टूट गया उसमें हम लोग का निरसा विधानसभा और जामताड़ा दोनों विधानसभा में हम लोग का आस बना हुआ है कि कब पुल बनेगा, कब पुल बनेगा।
मैं मुख्यमंत्री से गुहार लगाती हूँ कि ये पुल के लिए थोड़ा देखें, सुध लें। अगर पुल तय समय पर बन जाता तो झारखंड के 8 जिले सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़ जाते। निरसा से जामताड़ा की दूरी 40 किलोमीटर से घटकर महज 25 किलोमीटर रह जाती। इसके अलावा कोयलांचल, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, संथाल परगना के जामताड़ा से सीधे जुड़ जाते, जिससे रोजगार भी बढ़ता, विशेषकर निरसा जामताड़ा की क्षेत्र की जनता का विकास होता। याद कीजिए 2022 में वो नाव हादसा जिसमें 14 लोगों के डूबने से जान चली गई, उसके बाद भी सरकार नहीं जागी। वो 15 मार्च 2022 की मनहूस दिन जब भयंकर बारिश और आंधी में बराकर नदी में एक नाव हादसा हुई। कुछ लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकले और कुछ लोग आसपास के लोगों के द्वारा बचाए गए। शाम के समय हादसा होने के कारण बच्चे, महिलाएं और पुरुष कुल मिलाकर 14 लोगों की जान चली गई। उसके बावजूद भी धनबाद और जामताड़ा के प्रशासन ने सबक नहीं लिया। वर्तमान में बरबेंदिया पुल को पार करने के लिए ग्रामीणों द्वारा बांस से बनी चचरी बनाकर रास्ता बनाया गया है, जिससे लोग बड़े ही आसानी से पैदल या मोटरसाइकिल के जरिए जामताड़ा से निरसा और निरसा से जामताड़ा आवागमन कर रहे हैं। लेकिन यातायात की सुविधा महज गर्मी तक ही है। जैसे ही भादो और कुआर का महीना आएगा, नदी में पानी बढ़ेगी, बाढ़ की हालात पैदा होंगे, तब ये दोनों विधानसभा कट जाएंगे और फिर लोगों को नाव ही सहारा बचेगा। वो भी जान हथेली पर लेकर नदी पार करेंगे और ऐसे में मौत को दावत देंगे। 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आया। अब तक किसी भी सरकार की जमीर नहीं जागी। आखिर जनता के पैसे को बेदर्दी से किसने पानी में बहाया, ये एक बड़ा सवाल आज भी खड़ा हो गया है। जांच रिपोर्ट के नाम पर आईवास हुआ, पूरी रिपोर्ट अब तक नहीं आई, दोषी पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई। आखिर 14 लोगों का हत्यारा कौन है, ये जनता जानना चाहती है। हम जिस बरबेंदिया पुल के पास खड़े हैं, इसकी कहानी में बहुत सारे इमोशन है, सस्पेंस है, ड्रामा है और लूट की कहानी है। आखिर जनता के पैसे को पानी में किसने बहाया? इस अधूरे पुल को लेकर पास के 2 विधायक, चाहे जामताड़ा का विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी हो, चाहे निरसा के विधायक अपर्णा सेन गुप्ता हो, दोनों एक दूसरे पे रोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो यहाँ लोग को ये अदत पुल के लिए इंतजार कर रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि यह बताने की स्थिति में नहीं है कि ये अधूरा पुल कब तक निर्माण होगा। काश विकास के मुद्दे पर हमारे जनप्रतिनिधि पार्टी से ऊपर उठकर अगर जनता के हित में बात करते तो यह पुल यूं ही नहीं रहता, यह पुल जल्द से जल्द बन जाता। आखिर जनता का पैसा को पानी में किसने बहाया, यह एक बड़ा सवाल है। संतोष कुमार, न्यूज़ एएनपी, निरसा।